जी हाँ दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अचीवर क्लासेस बोचहा पे। तो जी हाँ, देख रहे हैं जैसा कि आपके सामने एक पोस्टर लगा हुआ है। हमारी एक संस्था है जो कि बोचहा में चलाई जाती है और यहाँ पे आपको जनरल कंपटीशन का ऑनलाइन ऑफलाइन तैयारी कराई जाती है और साथ साथ ऑनलाइन भी आपको हेल्प सपोर्ट किए जाते हैं। और सबसे खास बात कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा है और उसके साथ ऑनलाइन टेस्ट के लिए लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। और क्लास चलता है सुबह शाम, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चलता है। तो अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार आ सकते हैं, सेवा का मौका दे सकते हैं। और आज हम उपस्थित हुए हैं कुछ हिस्ट्री के टॉपिक जो कि भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन को लेकर के है और इसमें हम लगभग 70 क्वेश्चन आज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जैसा कि टॉपिक यूपीएससी शिक्षक बहाली से दिया गया है। और इतना ही नहीं, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं सीआरपीएफ, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, बिहार पुलिस, बीएड प्रवेश परीक्षा, सीआईएसएफ, स्टेट, इन सारी एग्ज़ामों की तैयारी हमारे यहाँ कराई जाती है। और चलिए आज के टॉपिक है जो कि काम आएगी आपको बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं या जनरल वन डे एग्ज़ाम, जनरल कंपटीशन बैंकिंग को छोड़ कर के, चूँकि बैंकिंग में आपको रेलवे बैंकिंग में आपको क्या बोलते हैं कि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा संपर्क नंबर आपके सामने दिख रहा है और हमारा मिडिल स्कूल बोचहा के पास हमारा अपना सेंटर चलता है, वहाँ आप चाहिए तो आ सकते हैं। सामने स्क्रीन पे आपका नंबर दिख रहा है, उस पर आके आप कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये रही प्रचार प्रसार की बातें जो कि होनी भी चाहिए। और क्या, अब मिलते हैं हम लोग अपने आज का जो टॉपिक है यूरोपीय कंपनी का आगमन, ठीक है। और 70 क्वेश्चन है, आप लोग भी मने मन सोचेंगे और जवाब देने का कोशिश करेंगे। चलते हैं हम लोग आज अपने मेन मुद्दा यूरोपीय कंपनी की आगमन पर, ठीक है। उससे 70 सवाल आज हमने लिया है और ये 70 सवाल आपके सामने। सबसे पहले आने के लिए आइए, चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत आने वाले पहले व्यापारी कौन थे, ठीक है ना। तो भारत आने वाले पहले व्यापारी क्या थे? अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, कौन थे? आप ज़रा सोचेंगे और बताएंगे, ठीक है ना। तो भारत आने वाले पहले व्यापारी जो थे वो थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। भारत आने वाले पहले व्यापारी थे पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पुर्तगालियों के भारत आगमन के समय भारतीय व्यापार का प्रभुत्व किसका था? जिस समय पुर्तगाली आया था उस समय भारत पर अरबों ने शासन कर रखा था, जो कि आप जानते हैं 712 ईस्वी से मोहम्मद बिन कासिम के समय से ही अरबों का आगमन भारत पर था। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट सवाल के साथ हम लोग चलते हैं। वास्को डी गामा जो था वह कहाँ का रहने वाला था? आपके दिमाग में अगर चल रहा है तो सोच लेंगे और हमारे साथ आंसर को देखेंगे। तो वास्को डी गामा जो था पुर्तगाल का निवासी था। कहाँ का था वास्को डी गामा? पुर्तगाल का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? यह भारत पहुंचा था 1498 में कालीकट बंदरगाह पर। किस बंदरगाह पर? कालीकट बंदरगाह पर, जहाँ पर उसको वहाँ पे राजा जमोरिन ने उनका जम के स्वागत किया था। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। 1498 ईस्वी में, ठीक है ना, आ ही गया, सवाल ही आ गया। 1498 में वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के किस स्थल पर पहुंचा था? तो ये सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह पर 1498 ईस्वी में, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोले हैं वो आ गया। वास्को डी गामा को कालीकट के आगमन के समय कालीकट का शासक कौन था? तो वहाँ का राजा था जमोरिन, जो उसका जम करके स्वागत किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल चलते हैं। यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज जो है वह किसने की थी? तो ये की थी पुर्तगालियों ने। किसने की थी? पुर्तगालियों ने किया था। यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने किया था। और पुर्तगाली में यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किस पुर्तगाली ने किया था? इस पुर्तगाली का नाम था बेचारा वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुर्तगाली ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो है कहाँ पर स्थापित किया था? ठीक है, तो पहली फैक्ट्री जो है कोचीन में खोला था। कहाँ खोला था? कोचीन में खोला था। पुर्तगाली जब आया था तो सबसे पहली फैक्ट्री वह कोचीन में खोला था। कहाँ खोला था? कोचीन में खोला था, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सवाल के साथ। अगला सवाल आपके सामने ये रहा 10 नंबर। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ठीक है ना। तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम बताना है। चलिए, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम था फ्रांसिस दी अल्मोडा। क्या था? फ्रांसिस दी अल्मोडा।
उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, वह पुर्तगाली गवर्नर जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। तो गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली जो था वह था अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क। नेक्स्ट सवाल के साथ हम लोग मिलेंगे, किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहन दिया था? ये चुट्टा जो था अल्बुकर्क, इसने भारतीय जो है सो कहा था कि भारतीय स्त्री से विवाह करो, और ठीक है ना, इसको प्रोत्साहन दे रहा था। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक यही अल्बुकर्क को माना जाता है। चोटा बियाह शादी सब शुरू कर दिया था। समझ में आ रहा है ना? अल्बुकर्क। नेक्स्ट है, ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि नीले पानी का नीति जो है अपनाने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ये नीले पानी की जो है सो नीति अपनाने वाला, तो ये था फ्रांसिस दी अल्मोडा। कौन था? फ्रांसिस दी अल्मोडा। अगला है, भारत में तंबाकू का प्रचलन किसने किया था? ठीक है ना, भारत में सर्वप्रथम तंबाकू का प्रचलन किया था पुर्तगालियों ने। किसने किया था? पुर्तगालियों ने। फिर नेक्स्ट सवाल है, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापना किया था? 16 नंबर सवाल है, जिसका आंसर फिर से होगा पुर्तगालियों ने। किसने किया था? पुर्तगालियों ने। ठीक है, भारत में तंबाकू का प्रचलन भी किया पुर्तगालियों ने, और भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना ये भी किया पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट सवाल के साथ हम लोग चलते हैं अगले सवाल 17 नंबर, पुर्तगाली के पश्चात, ठीक है ना, पुर्तगाली के पश्चात किस यूरोपीय शक्ति का भारत पर आगमन हुआ? अब बताइए, पुर्तगाली के पश्चात जो है किस भारतीय शक्ति का जो है सो भारत पर आगमन हुआ था? तो वो पुर्तगाली के बाद हुआ था डच का। किसका हुआ था? डच। कौन सा कंपनी आया था? डच आया था। ठीक है ना। नेक्स्ट है, डचों के पश्चात भारत आने वाला यूरोपीय कंपनी कौन था? ठीक है ना, तो डच के बाद आया था अंग्रेज। डच के बाद कौन आया था? अंग्रेज। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का राजकीय अधिकार पत्र किसने प्रदान किया था? ठीक है, ऑप्शन सोच लीजिए, किसने दिया था ये अधिकार? तो ये अधिकार दिया था आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रानी एलिजाबेथ। किसने दिया था? रानी एलिजाबेथ। नेक्स्ट सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन था? आप देखेंगे जरा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय 1600 ईस्वी में मुगल बादशाह था अकबर। कौन था? अकबर था। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय मुगल बादशाह था अकबर। कौन था? अकबर। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन कब हुआ? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके सामने, जिसका आंसर आप लोग दे जाएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुआ था, इससे पहले सवाल और इस दोनों सवाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, और स्थापना हुआ था, और चुट्टा भारत कब आया था? तो ये भारत आया था ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 ईस्वी में। कब आया था? 1608 ईस्वी में। नेक्स्ट है 23 नंबर सवाल आपके सामने, कि पुर्तगालियों के पश्चात अनेक यूरोपीय शक्ति भारत आई थी। ठीक है ना, डच आया था, डेनिश आया था, इंग्लैंड वाला आया था। इन यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगालियों का आरंभिक संघर्ष किनसे हुआ था? यानी कि पुर्तगाली का सबसे पहले जो है संघर्ष किससे हुआ था? तो डचों से हुआ था, क्योंकि पुर्तगाली के बाद आया था डच। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने पुर्तगालियों को मसाला व्यापार से बेदखल कर दिया था? हाँ, ये सवाल रहा आपके सामने। तो डचों ने जो है सो मसाला व्यापार से इसको बेदखल कर दिया था। पुर्तगालियों को किसने अलग कर दिया मसाला व्यापार से? तो डचों ने कर दिया। किसने कर दिया था? डचों ने कर दिया था। ठीक है, मिलते हैं, दिखाई दे रहा है, हम तो ठहरे परदेश, थोड़ा स्मार्ट हम भी लग रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट सवाल के साथ हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पे ये रहा कि डचों ने तो बेदखल कर ही दिया, उसके बाद डचों को भारतीय व्यापार से किसने बेदखल कर दिया? 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे? ज़रा सोचिए, ज़रा सोचिए, सोचो, ज़रा सोचो। हा। तो डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया था अंग्रेजों ने। किसने कर दिया था? अंग्रेजों ने। ये रहा आपके सामने।
फिर से नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध में हो गया था? तो डचों का भारत का अंतिम रूप से पतन जो हुआ था बेदरा के युद्ध में हुआ था। किसके युद्ध में हुआ था? बेदरा के युद्ध में बेचारा को मार मार के नानी याद दिला दिया गया था। समझ में आया? कौन सा युद्ध? बेदरा का युद्ध। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल ले लीजिए कि बेदरा का युद्ध हुआ कब था? तो आगे आपके सामने है, बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। कब हुआ था? 1759 में। इसके बाद वांडीवासा की लड़ाई भी एक पूछता है जो कि आगे आया था 1760 में। वांडीवासा की लड़ाई हुआ था। वांडीवासा की लड़ाई हुआ था 1760 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल 28 नंबर, बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बुद्धि लगा लीजिए, है तो जवाब दे दीजिए। तो डच और अंग्रेज के बीच। किसके बीच हुआ था? बेदरा का युद्ध हुआ था डच और अंग्रेज के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बेदरा का युद्ध डच और अंग्रेज के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, अंग्रेज ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? आंसर 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 खोजिए 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 आंसर। तो मछलीपट्टनम में। कहाँ खोली थी? मछलीपट्टनम में। अंग्रेजों ने भारत में पहली अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? मछलीपट्टनम में। अंग्रेजों ने नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। अंग्रेजों ने सूरत में, ठीक है, 30 नंबर सवाल है, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री व्यापारिक स्थापित करने की अनुमति जो है किससे लिया था? बताइए उस समय किससे लिया था अनुमति? ठीक है, तो जहांगीर से लिया था। किससे लिया था? जहांगीर से लिया था। अगला सवाल है 31 नंबर, अंग्रेजों को बम्बई कब प्राप्त हुआ था? अंग्रेजों को बम्बई कब प्राप्त हुआ था? 1661 ईस्वी में। कब प्राप्त हुआ था? 1661 ईस्वी में। अंग्रेजों को बम्बई कब प्राप्त हुआ था? 1661 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, एक द्वीप पर स्थित भारत का बड़ा नगर। एक द्वीप पर स्थित भारत का बड़ा नगर, ठीक है, कौन सा है? एक द्वीप पर स्थित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? बतकलाइए बतकलाइए बतकलाइए। तो ये है बम्बई। कौन है? बम्बई 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 बम्बई। अगला है 1717 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जो है सो जारी किया था, जिसे कंपनी का महाधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी कहा गया? बात समझ में आया? तो 1717 में मुगल सम्राट जो था, चुट्टा कुत्ता, यही फरुखसियर, जिसको जो है सो कोई अक्ल नहीं था, इसने जो है सो विशेषाधिकार फरमान जारी कर दिया कि उसको जो है सो व्यापार करने दिया जाए। जाओ रे चुट्टा फरुखसियर बा, इसको फाड़ देना चाहिए। नहीं, चुट्टा अंग्रेज को जो है सो बुला दिया, व्यापारिक पूरा घोषणा पत्र दे दिया, मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। छुड़ाते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। अगला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान कब जारी किया गया? ठीक है, ये लीजिए, सुनहरा फरमान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1632 में जारी किया गया था। कब किया गया था? 1632 में जारी किया गया था। ठीक है, कब जारी किया गया था? 1632 में। नेक्स्ट सवाल, ठीक है, अगला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान किसने जारी किया था? बताइए तो। ठीक है, किसने जारी किया था? 32 में तो जारी किया था, लेकिन जारी किसने किया था? ये जवाब दीजिए। तो गोलकुंडा का सुल्तान। किसने किया था? गोलकुंडा का सुल्तान। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, ठीक, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने सबसे पहले किसे अपने राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में सबसे पहले आया था कैप्टन हॉकिंस। वहाँ कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था। ठीक है ना, और कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब आया था? बच्चा मन के सच्चा बतकलाओ 1608 ईस्वी में। कब आया था? 1600। कैप्टन हॉकिंस भारत आया था 1608 ईस्वी में। कब आया था? 1608 ईस्वी में। कब आया था? 1608 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल रहिए ना, टॉमस रो भारत कब आया था? टॉमस रो ये भी आया था जहांगीर के दरबार में। ठीक है ना, और टॉमस रो कब आया था? 1615 ईस्वी में। कब आया था? 1615 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, अंग्रेजों द्वारा किला बंद कारखाना था, कौन था? अंग्रेजों द्वारा जो किला बंद कारखाना था वो कौन था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। कौन था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट सवाल, फोर्ट विलियम कहाँ अवस्थित है? ठीक है ना, फोर्ट विलियम कहाँ अवस्थित है?
कलकत्ता में। कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। फोर्ट विलियम का पहला अध्यक्ष कौन है? फोर्ट विलियम अवस्थित कहाँ है? कलकत्ता में। नेक्स्ट है कि फोर्ट विलियम का पहला अध्यक्ष, फोर्ट विलियम का पहला अध्यक्ष बताइएगा, ठीक है। फोर्ट विलियम का पहला अध्यक्ष का नाम बताइए। वो था सर चार्ल्स आयर। कौन था? सर चार्ल्स आयर, सर चार्ल्स आयर, सर चार्ल्स आयर। नेक्स्ट, आधुनिक कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी? आधुनिक कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी? आज तो हम पूरा 70 सवाल करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए, आधुनिक कलकत्ता शहर की नींव किसने रखी थी? तो जॉब चरनाक ने। किसने रखी थी? जॉब चरनाक ने रखी थी। 42 नंबर सवाल है, ठीक है। जॉब चरनाक ने रखी थी। कलकत्ता की नींव किसने रखी थी? जॉब चरनाक, ध्यान में रखेंगे। 43 नंबर सवाल है आपके सामने कि कलकत्ता की नींव जो पड़ी थी वह कब पड़ी थी? तो 1698 में। कब पड़ी थी? 1698 में। नेक्स्ट सवाल है 44 नंबर, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? ठीक है ना। तो भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है ना। तो ये था वारेन हेस्टिंगस। कौन था? वारेन हेस्टिंगस, वारेन हेस्टिंगस। चलिए नेक्स्ट है, भारत का पहला वायसराय कौन था? ठीक है, भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, निम्न में यूरोपीय में से किसने सबसे अंत में भारत में आया था? ठीक है ना। तो सबसे अंत में भारत में कौन आया था? फ्रांसीसी आया था। कब आया था? फ्रांसीसी आया था, ठीक है ना। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वह हुआ था 1664 ईस्वी में, सबसे लास्ट में आया था, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था? ठीक है ना। फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था? ये था कोलबर्ट। कौन था? कोलबर्ट, कोलबर्ट। अगला है, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? फ्रांसीसी जब आया था तो यह कहाँ खोला था? सूरत में। फ्रांसीसी ने अपना पहली व्यापारिक कोठी खोली थी सूरत में, और पुर्तगालियों ने मसूलीपट्टनम में, ठीक है। फ्रांसीसियों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी सूरत में कब स्थापित की गई थी? लीजिए, कब स्थापित किया गया था? 1668 में। कब स्थापित किया गया था? 1668 में। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा कि फ्रांसीसी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में किसके द्वारा स्थापित की गई थी? सूरत में जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फ्रैंको कैरो था, ठीक है ना, फ्रैंको कैरो। नेक्स्ट सवाल, पांडिचेरी की नींव किसने रखी थी? पांडिचेरी की नींव किसने रखी थी? फ्रैंक मार्टिन। किसने रखी थी? फ्रैंक मार्टिन। पांडिचेरी की नींव रखी थी फ्रैंक मार्टिन। किसने रखी थी? फ्रैंक मार्टिन। नेक्स्ट सवाल, पांडिचेरी किसका मुख्य व्यापारिक केंद्र था? पांडिचेरी किसका मुख्य व्यापारिक केंद्र था? फ्रांसीसियों का। किसका था? फ्रांसीसियों का। 55 नंबर सवाल, भारत में हुए 3 कर्नाटक युद्ध में मूल प्रतिद्वंदी थे, ठीक है ना। भारत में हुए 3 कर्नाटक युद्ध, उसमें मूल प्रतिद्वंदी थे अंग्रेज और फ्रांसीसी, ठीक है ना। कर्नाटक युद्ध हुआ था। किस युद्ध में पराजय से फ्रांसीसियों का भारत में सितारा अस्त हो गया? किस युद्ध में हार के कारण? तो बुद्धि लगा के ऐसे भी बता सकते हैं, आप लोग अभी पढ़े हैं, ठीक है ना। तनका देर पहले बताए थे, वांडीवासा की लड़ाई 1760 में हुआ था, जिसमें जो है सो पूरी तरह से बेचारे को जो है सो कहानी ख़त्म हो गया था, वांडीवासा की लड़ाई, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, वांडीवासा की लड़ाई कब हुआ था? 1760 में। कब से बोलते आ रहे हैं? 1760 में। नेक्स्ट है, वांडीवासा की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था उस समय? वांडीवासा की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था आयर कूट। किसने किया था? आयर कूट। नेक्स्ट है, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी थी? भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखा था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। चुट्टा था डुप्ले, डुप्ले, डुप्ले को तो मन करता है मार के ढुपले। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, मुगल बादशाह में निम्न में से किसने नवाब की पदवी ग्रहण की थी? नवाब की पदवी किसने ग्रहण की थी? 60 नंबर सवाल आपका सवाल ये रहा, यही था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। नवाब अपने आप को समझता था, हम रहते थे उस समय उसका नवाब का कबाब बना के खा जाते, समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट सवाल, अगला अगला अगला, ये है मिलान करने वाला। चलिए,
ये मिला दिए तो समझ गए कि पीछे का पढ़ा हुआ सफल हो गया। सोच लीजिए, सोचो जरा सोचो। चलिए मिलाएं, मिला दे। सोच लिए आप लोग, सोच लिए ABC में से कौन होगा, मन में सोचिए तो। सोच लिए, 1 2 3 4। चलिए अब मिलाते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। कब आया था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी? बताइए जरा सा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, डच और फ्रांसीसी, ये और सारा का काल आपको याद रखना है। तो चलिए मिलाते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आया था 1698 में। कब आया था? 1698 में आया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया था 1600 में। कब आया था? 1600 में। डच आया था 1602 में। और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आया था 1664 में। तो जी हाँ दोस्तों, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। समझ में आया? सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में, उसके बाद ब्रिटिश 1600 में, डच आया था 1602 में, फ्रांसीसी 1664 में। ठीक है, फिर से देखिए, मिला दीजिए उसी सवाल के आधार पर इसको मिला दीजिए। निम्न में से भारत के आगमन का सही क्रम कौन है? और सबसे पहले आया था पुर्तगाली, नहीं, अब पुर्तगाली ऑप्शन में है नहीं। अब किसको बनाइएगा? जरा बनाइए, बनाइए, बनाइए थोड़ा सा। पुर्तगाली नहीं है तो डच। क्या है? डच, 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 डच। ठीक है, डच हो गया। उसके बाद आपको अंग्रेज हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद आपका डेनिश हो जाएगा, तब फ्रांसीसी हो जाएगा। ठीक है, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4। नेक्स्ट सवाल आपके सामने कहाँ ख़त्म ही होने वाला है, 3 साल तक पहुँच गए हैं। चलिए, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आरंभिक मुख्यालयों को सुमेलित कीजिए। ठीक है ना, सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। आप लोग सुमेलित करने में एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो चलिए, फ्रांसीसी का जो है मुख्यालय कहाँ था? ठीक है, तो फ्रांसीसी का मुख्यालय था पांडिचेरी। कहाँ था? पांडिचेरी में। उसके बाद डच, डच जो आया था तो डच का था नागपट्टनम में। कहाँ था? नागपट्टनम में। अंग्रेज, अंग्रेज का था कलकत्ता में। कहाँ था? कोलकाता में। और पुर्तगाली का था गोवा में। पुर्तगाली का गोवा में। किसी एक का आपको याद रहता, पकड़ा जाता। ठीक है ना, तो फ्रांसीसी का कहाँ था? पांडिचेरी। फ्रांसीसी का पांडिचेरी, डच का नागपट्टनम, अंग्रेज का कलकत्ता और पुर्तगाली का गोवा। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय वस्त्रों को निर्यात की मुख्य वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है? भारतीय वस्त्रों को निर्यात की मुख्य वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है? ठीक है ना, ये जाता है डचों को। ठीक है ना, डच ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया था? बेचारा डच ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था 1605 में। कब स्थापित किया था? 1605 में। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आपके सामने, आपके स्क्रीन पे। डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? डच कहाँ किया था? मसूलीपट्टनम में। गलती बात, मसूलीपट्टनम में किया था, पुर्तगालियों ने किया था। डचों ने कहाँ किया था? ठीक है, वही किया था मसूलीपट्टनम में। ठीक है, जिसको पुर्तगाली कहा जाता है, नाम आप भूल गए ना, डच। ठीक है, अब है यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता है। बिहार तो है, ये बिहार में बहार है, अचोट्टे कुमार है। ठीक है, चलिए, वास्को डी गामा का भारत आगमन हुआ था 1498 ईस्वी में। कब हुआ था? 1498 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था, ये भी हुआ था 1600 में। कब हुआ था? 1600 में। और वांडीवासा की लड़ाई हुआ था 1760 में। और बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सवाल। डेनो ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? डेनो ने भारत में अपना पहला कारखाना कालीकट में खोला था। कहाँ खोला था? कालीकट में। इस पर डाउट नहीं है, गलती बात हो गया। ठीक है ना, डेनो ने भारत में अपना पहला कारखाना खोला था ट्रंकूवर में। कौन, कहाँ खोला था? ट्रंकूवर में। ट्रंकूवर में खोला था। कहाँ खोला था? ट्रंकूवर में। और डेनो ने भारत में अपना पहला कारखाना कब खोला था? तो कब खोला था? 1620 ईस्वी में। तो इस तरह से
70 सवाल हमने आज किया और 70 सवाल को आप लोग दोबारा देखेंगे। 50% भी तो याद होने की ज़रूर गारंटी है कि याद हो जाएगा। अगर आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए हैं तो एक बार आइए, सेवा का मौका दीजिए। अगल बगल पास पड़ोस के लोगों को बताइए कि बोछा में एक कंपटीशन का तैयारी कराई जाता है, कॉम्पिटिटिव क्लास है, तो मिलिए, ठीक है। फिर से मिलते हैं ऐसे ही हम लोग कुछ वीडियो के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा समय इस वीडियो में हो गया, 70 क्वेश्चन भी हमने किया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। और अपने दोस्तों को बताना मत भूलें कि हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास भी चलता है, ठीक है। तो आइए एक बार मिलिए।